हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग? कैसा होने वाला है ये हफ्ता जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियोस मिस ना हो जाएं। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष परचेज करना चाहते हो तो वो उसका भी नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे बाय कर सकते हो। कंसल्टेशन कोर्सेज के लिए भी सब कुछ वेबसाइट पर है, जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग की रीडिंग। मेष राशि, कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही है, न्यू ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए बनी हुई हैं, रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, न्यू आइडियाज़ एंड ऑल्सो ऐसी अपने पैशन को फॉलो करो, ग्रोथ, अबंडेंस, गाइडेंस आती हुई दिख रही है। विद दैट दी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज आ गई सारी की सारी। अमेजिंग आइडियाज़ को फॉलो करो, आगे बढ़ो। आइडियाज़ नहीं फॉलो करने तो उसको लिख लो, इग्नोर मत करो। एंड आई सी ऑल मूवमेंट कार्ड्स बने हुए हैं, सो इट्स ऑल प्रोग्रेसिव। अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चाहे कम्युनिकेशन हो, कोई काम शुरू करना हो, आगे बढ़ना हो, बस अपनी वाणी पर ध्यान देना मेष राशि। आप लोग गुस्से में आकर कुछ बोल सकते हो जिसका रिग्रेट आपको बाद में होगा, तो अपनी वाणी पर ध्यान देना। प्रैक्टिकल रहने वाले हो, इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पैसा, करियर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये एनर्जीज आप लोग के लिए रहने वाली है इस हफ्ते में। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल गुड एंड ऑल पॉजिटिव। चलते अगली राशि को जो है टॉरस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टॉरस पहले हफ्ते की शुरुआत में बड़ी सोच चल रही, बड़ी ओवर थिंकिंग करोगे कि ये कब होगा, वो कैसे होगा। प्लान बी बनाने का सोच रहे हो। एक सोर्स ऑफ इनकम तो है, बट लग रहा है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। कुछ डिसीजंस लेने में कंफ्यूज हो सकते हो। मिड वीक में ध्यान रखना, किसी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, किसी से आया बहस हो सकती है, थोड़ा सा, या कॉम्पिटिटिव एनर्जी बड़ी हो सकती है, यार ये भी करना है, वो भी करना है, कॉम्पिटिशन फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, तो ये एनर्जीज थोड़ी देखी जाएंगी। ओके, नाउ ऑल्सो तीसरा कार्ड आ गया है दी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो बाय एंड ऑफ द वीक में टॉरस मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है किसी ना किसी रूप में। मनी, अबंडेंस फ्लो आता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ओवर यू विल फील हैप्पी, सपोर्टेड एंड ऑल गुड एनर्जीज। ओके, सिर्फ स्टार्ट एंड मिड वीक में थोड़े से आप ऐसे मूडी होते हुए मेरे को दिख रहे हो, बट टॉरस ठीक है, कोई बात नहीं। हैव पेशेंस एंड फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन, राइट टाइम पे राइट गाइडेंस आएगी, ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो येस टॉरस, ये आप लोग के लिए मैसेजेस हैं। चलते अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर दिस वीक। मिथुन राशि की हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, आप थोड़े से अपसेट रहोगे एंड लाइफ आपको मज़ेदार नहीं लगेगी। आपको लगेगा लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, एंड आई फील सो बोर्ड, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, ये वाली एनर्जी रहेगी। बट यहाँ पर एंजल्स आके आपको ऑफर दे रही हैं कि मुस्कुराओ, खुश रहो, अपनी लाइफ में अच्छा देखो एंड जस्ट बी हैप्पी। एंड देन मिड वीक से आप वापस से अपनी हैप्पी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो, बरकत, अबंडेंस, जॉय आता हुआ दिख रहा है। पावरफुल फील करोगे ये दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक में अगेन अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट फील करोगे। कुछ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग भी होगा ये टाइम, कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहोगे, कहीं आपको लग रहा होगा यार कुछ तो गड़बड़ है, वहीं दिल बोल रहा होगा नहीं यार सब कुछ सही है, तो कहीं पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर सकते हो। बट अगेन इट्स ऑल फाइन, इट्स अ गुड कार्ड, डोंट वरी। तो लास्ट के हफ्ते के 2 कार्ड बढ़िया आ गए, अब कोई टेंशन नहीं है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये दोनों पावरफुल कार्ड हैं, दोनों लीडरशिप के कार्ड हैं, दोनों करियर सक्सेस के कार्ड हैं। ये दोनों ऐसे कार्ड है कि भैया जो होगा हम देख लेंगे, अगर बुरा है तो हम उसको अच्छा बना लेंगे, अच्छा है तो और अच्छा कर लेंगे, बट इतना नहीं सोचेंगे। ठीक है, वो एनर्जी है। ऑल्सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर राशि के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता। क्या बात है कैंसर्स, क्या बात है। दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ, उसके साथ में द क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, पावर, सपोर्ट, जॉय, साथ में द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तीनों कार्ड्स की एनर्जीज देखो, अबंडेंस, सक्सेस, जॉय, पैसा, गुड लक एंड हैप्पी फीलिंग्स। इट्स ऑल गुड माय डियर। कैंसर, समय अब फेवरेबल है, ये हफ्ता फेवरेबल है, ये हफ्ता लकी है। ये हफ्ते में मैं कहूँगी स्टाइल है, पावर है, अचीवमेंट है, जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। तो पैसा, सेहत, प्यार,
कॉन्फिडेंस, सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस होता हुआ दिख रहा है, शुभ माना जाएगा आप लोगों के लिए पाइसेस। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ऑल्सो पाइसेस एक और चीज़, सॉरी पाइसेस कह रही हूँ, कैंसर्स एक और चीज़ कि कोई आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, याद रखना। अगर आपकी इच्छा है तो वो भी पूरी होती हुई दिख रही है, ये एनर्जीज है। बट इट्स ऑल ओवर ये वीक अच्छा है, कोई ना कोई पेंडिंग काम पूरे होंगे, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के भी योग हैं, तो देखा जाएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। लियोज सबसे पहला कार्ड आ गया द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट्स कि मूव ऑन होना, आगे बढ़ना, पास्ट को छोड़कर, स्ट्रेस को छोड़कर हम चले हैं आगे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने, शांति ढूंढने। एंड नाउ यू जस्ट वांट पीस। स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद करेगी, कोई ना कोई ज्ञानी आदमी को सुनो, ज्ञानी नो मुझे आप सुनो जस्ट किडिंग, ओके लियो, मजाक कर रही हूँ। हम कहते हैं ना हम कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाला है, बट जस्ट किडिंग। बट आप कोई भी जो आपके जो गुरु हैं, भगवान हैं, स्पिरिचुअल बातें, ग्रंथ सुन सकते हो आप, जिससे आपको पॉजिटिव एंड हैप्पी फील होगा। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी यहाँ पर आप मंदिर जा सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप प्रार्थना कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए, आप यूनिवर्स से बातें कीजिए। सो जस्ट हैव फेथ, आपको गाइडेंस मिलेगी एंड बहुत शांति भी मिलेगी। एंड ऑल्सो बाय एंड ऑफ द वीक में कुछ बातों को लेकर के कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपको लगेगा आई नो कि डिसीजन लेने बट कंफ्यूज है, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लोगे। जल्दबाजी में यहाँ पर डिसीजन मत लेना। सो एंड ऑफ द वीक में जल्दबाजी में फैसले मत लेना, गिव इट सम टाइम और वो होगा। उसके अलावा मुझे स्टार्ट एंड मिड वीक आप लोग के लिए सपोर्टिव दिख रहा है। वैसे ऑल ओवर रीडिंग अच्छी से न्यूट्रली आई है, कुछ बहुत बुरे कार्ड्स नहीं आए हैं। एंड आई फील अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट अपॉर्चुनिटीज़ में से क्या चुने वो नहीं समझ में आएगा, ये देखा जाएगा। ओके, बट ऑल ओवर मुझे दिख रहा है कि अब हीलिंग शुरू होती हुई दिख रही है, लियोस की हीलिंग आती हुई दिख रही है। ये वीक आपका इम्प्रूवमेंट में जाएगा, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है या एनर्जीज़ हैं, जो भी आप चाहते हो, इट्स गोइंग टू गेट बेटर थ्रू टाइम। नाउ वर्गो साइन की तरफ चलते हैं। आई थिंक दिस वॉज लियो राइट, अब वर्गो आएगा या सो वर्गोस जान लेते हैं आप लोग के लिए क्या एनर्जीज दिख रही हैं। वर्गो क्या बात है, दी एस ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, हैप्पीनेस, जॉय, उसके साथ में द नाइट ऑफ कप्स, इट्स गुड एनर्जी, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, कोई आपको अगर कोई पसंद करता है, आपको किसी के ऊपर क्रश है, उससे आगे बातचीत हो सकती है। साथ में दी एम्प्रेस भी आई हैं, पावर, पोजीशन, गुड लक, अबंडेंस, जॉय, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, क्या बात है, सारे कार्ड अच्छे आए हैं। मुस्कुरा दो, स्माइल कर दो, वो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए वीक शुभ है, अच्छा है। इस वीक में ऑफ कोर्स जो आप इस वीक का आपका जो भी गोल होगा, डिज़ायर्स होंगे, इंटेंशंस होंगे, वो फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल ओवर आई सी दैट छोटी छोटी खुशी हमें महसूस होती है ना कि हम खुश हैं इस काम में, हमें मज़ा आ रहा है, हम हमारी रूटीन में खुश हैं, हम शायद अपने घर पे बैठकर नेटफ्लिक्स देखने में भी खुश हैं, या हम हमारे सपनों के बारे में सोचकर भी खुश हैं, हम शायद कुछ लिखने में खुश हैं, हम शायद कुछ अपने डेली जॉब पर जाने में ही खुश हैं या व्यापार में खुश हैं। जो भी हालात हैं, हम बस हमें पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, हम उस एहसास में खुश हैं। तो ये कुछ एनर्जी मैसेजेस आप लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। माय डियर वर्गोस, इट्स ऑल गुड, ऑल द बेस्ट। एंड ये कार्ड बहुत अच्छा है, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अगर आपको फीलिंग है ना यार कुछ तो होने वाला है अच्छा, तो वो होगा, ठीक है। एंड रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी है, टेंशन मत लेना, हेल्थ भी अच्छी है, डोंट वरी। चलते अगली राशि की ओर जो है लिब्रा राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रा मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, प्रॉब्लम से हटते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल के भी योग दिखाई दे रहे हैं। एंड आई सी कि अब आपको शांति चाहिए, स्ट्रेसफुल था पास्ट बट अभी आपको शांति चाहिए। एंड आई सी आप लेट गो कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो चीज़ों की, भाई बस हो गया, अब मेरे को और किसी को समझाना नहीं, किसी को बताना नहीं, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो, आई एम फाइन। सेकेंड कार्ड जो आया है द मैजिशियन का, पावर, सक्सेस, अपनी पावर को आप समझोगे, मेहनत करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, आगे बढ़ोगे, आगे द फूल के कार्ड्स आए। कोई न्यू जर्नी शुरू करते हुए दिख रहे हो लिब्रास, क्या बात है, कोई न्यू जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो, कोई न्यू चैप्टर शुरू होता हुआ दिख रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं आप लोग की लाइफ में। मे बी वो कुछ आइडिया फॉर्म में होगा, मे बी आपके माइंड के कोई ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे, मे बी आप कुछ ना कुछ न्यू। एंड ऑल्सो दिस इज अ 1 नंबर कार्ड with 0 नंबर with the move on energy। so definitely ये एनर्जी है कि पास को छोड़कर
कुछ न्यू करते हुए दिख रहे हो, न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स मुझे आती हुई दिख रही हैं, ऐसा संकेत मेरे को दिख रहे हैं। सो नाउ डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में क्या वो न्यू आइडिया, न्यू इमोशन, न्यू एनर्जी, न्यू विल पावर, या वापस से कुछ हिम्मत बनाकर करोगे, बट समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, जहाँ पर आप ऐसे रहोगे कि यार अब मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं है लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, मेरे को वो करना है जो मेरा मन बोलता है, मुझे वो करना है जो मुझे खुशी देती है, मुझे वो करना है जो किसी को पूछना ना पड़े, किसी को बताना ना पड़े, मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी, और अभी मुझे जो मुझे खुशी देता है मुझे वो करना है। वो एनर्जीज एंड वाइब मुझे दिख रही है। ओके, चलते अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, उम्मीद रखो। ये कार्ड बड़ा रिपीट हो रहा है। आई थिंक इस वीक की एनर्जी है लेटिंग गो, लेट गो। जो चीज़ काम नहीं आ रही उसको छोड़ दो। आई नो कई बार छोड़ना इजी नहीं होता है, बट समय, हालात अपने आप आपको वो चीज़ का रास्ता बता देंगे। जस्ट गो विद द फ्लो। जब तक समझ नहीं आता जस्ट गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उन्हें दो। आगे दी टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कीजिए वृश्चिक राशि। अपनी सेहत का भी ध्यान दो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो, अपने काम का भी ध्यान दो, और ज़िंदगी को बैलेंस बनाकर चलो। ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग मत करो। एंड एंजल्स आपके लिए काम कर रही हैं, जो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो उसमें आपको सोल्यूशन, गाइडेंस राइट टाइम पर मिल जाएगी। तब तक ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। जब एक बीज मिट्टी के अंदर होता है तो सबको लग रहा होता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, अंदर बीज अभी तक उगा क्यों नहीं है, बट अंदर बीज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, तब जाकर के वो बाहर आता है एंड वो धीरे धीरे एक पेड़ बनता है या जो भी पौधा बनता है, जो भी। सो कई बार कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। यूनिवर्स दूसरी तरीके से आपके लिए काम कर रहा होता है, आपको तराश रहा होता है और सही टाइम पर आपको वो गेन्स देता है। ओके, ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे बहुत आ रहा है स्कॉर्पियंस कि आप अपने लिए काम करना, अपने चक्रास के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर, अपने आप को हील करो। फोकस ऑन योर सेल्फ, सिंपल है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। चाहे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, चाहे करियर इश्यूज़ हैं, चाहे जो भी है, खुद को पैम्पर करो, खुद को फिट रखो, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट एंड नथिंग एल्स यू नीड टू डू। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धनु राशि कैसे हो आप लोग? धनु राशि कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं, जान लेते हैं हम। धनु राशि, धनु राशि, सबसे पहला कार्ड आया द 4 ऑफ कप्स, मूड स्विंग्स, थोड़े से परेशान, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ कब होगी लाइफ में, ये मुझे मिल नहीं रही है, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या करना है, थोड़ा सा बोर्डम भी फील हो सकता है। ऑल्सो द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड इंडिकेट्स कि कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न या लूप में आप लोग अटके हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है धनु राशि की इस लूप को तोड़ा कैसा जाए, यहाँ से पॉजिटिव कैसे फील किया जाए। बट जस्ट रिमेंबर कि जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वही आपके पास नहीं आएगा, या वही आपकी लाइफ से चला जाएगा। ये यूनिवर्स का नियम है, इसको आप मानो या ना मानो, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। ओके, उस टाइम पर आपको सही नहीं लगेगा, बट वही रियलिटी है। आगे आप लोगों के लिए, एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि कोई सिचुएशंस आप लोग की लाइफ में एंड होती हुई दिख रही है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड ऑल्सो साथ में द 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो आप लोग के लिए इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर यू माइट फील धनु राशि की आप लोग की लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको किसी का सच पता चलेगा एंड आपको लगेगा कि यार ये इंसान मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है या मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ऐसे दोस्त या ऐसे लोगों से आप अपने आप दूर होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा दुख होगा, लेकिन ऐसे लोगों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। चाहे वो ऐसे रिश्ते हैं या ऐसे लोग हैं, तो कुछ लोगों का, कुछ एनर्जीज़ का आपको पता चलेगा कि मे बी ये सिचुएशन, ये स्थान, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है एंड मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आप लोग के लिए एनर्जी आती हुई दिख रही है। ना आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है या कोई चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, कोई रुकावट नहीं है। एंड रेस्ट, मुझे लगता है कि आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहना इस हफ्ते, ये सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अकेले रहना मंजूर है, लेकिन टॉक्सिक लोगों के साथ कभी मत रहना। अगर रहना पड़ रहा है तो फिर खुद को डिटैच रखना। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ चलते अगली राशि की ओर जो है, ने अभी धनु किया है, देन आएगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। सो सॉरी कैप्रिकॉर्न,
मेरी जुगनी वॉज बार्किंग, तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। और था कोई भी नहीं, सिर्फ सामने वाले थोड़ी सी आवाज़ करते, दरवाज़ा खोलते और ये ऐसे भौंकना चालू हो जाती है और मुझे मेरा वीडियो पॉज करना पड़ता है। सो इट्स ओके, हम पेट लेवर है, हम सारी चीज़ें उनकी कबूल कर लेते हैं। आप हमें तंग करो तो हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सो यस, आगे द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉर्न, जो इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए कि जीवन में जो भी आप आइडियाज़ आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड ऑल्सो साथ ही साथ दी 7 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, कन्फ्यूज फील कर रहे हो, ये आपकी एनर्जीज रहेंगी। एंड उसके साथ में दी टावर के कार्ड्स हैं। अब पता है ये कहानी क्या कहना चाहती है, कार्ड्स की जो कहानी बनकर आई है आप लोगों के लिए, इस हफ्ते में आपने गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने हिम्मत बनाकर रखनी है और शांत रहना है। एंड ऑफ द वीक में या मिड ऑफ द वीक में आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा हो गया, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल हो रही है, बड़ी स्ट्रेस हो रही है। एंड वहीं आपको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी दैट टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पर। सो डोंट वरी, हैव पेशेंस एंड गिव अप मत कीजिएगा, चाहे जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में। जस्ट हैव पेशेंस आते हुए देख रहे हैं। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हैं अगली राशि को, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कुंभ राशि 4 कार्ड्स आए हैं ऑटोमेटिक। दैट इज़ कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्लो ग्रोथ लग सकती है, तनाव फील होगा, बट आपने गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आगे द सन एंड द वर्ल्ड के कार्ड्स आ गए हैं, जो बाय मिड वीक से एंड ऑफ द वीक तक आपको बेटर फील होगा। कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें आपको बरकत देखने मिलेगी। ऑल ओवर पॉजिटिव फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, लगेगा कि आगे आप लाइफ में अचीव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, वो देखा जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो एनर्जीज देखी जा रही हैं दैट इज़ दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपको प्रेशर या स्ट्रेस फील हो सकता है, बट आफ्टर दैट थिंग्स विल इम्प्रूव। हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप्स, और कोई ना कोई टास्क कंप्लीट होगा, कोई ना कोई आपका काम कंप्लीट होगा। जॉब मैनिफेस्ट करो, एंड ऑफ द वीक में आता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स, अच्छी ग्रोथ, अच्छी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर आई सी कि स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा तनाव रहेगा, बट एंड ऑफ द वीक में आता है तो चीज़ों में सुधार, हीलिंग, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, एंड उसमें बेटरमेंट आता हुआ दिख रहा है। चाहे आपके जीवन के जो भी टास्क हैं, किसी के लिए पढ़ाई होगा, किसी के लिए उसके घर के काम होंगे, किसी के लिए जॉब होगा, किसी के लिए व्यापार होगा, तो उन कामों में आप यू विल फील दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ये एनर्जीज दिख रही हैं। नाउ आई होप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है। चलते अगली राशि की ओर, जो है पाइसिस। पाइसिस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। पाइसिस, सारे प्यार वाले कार्ड्स आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स। तो काफ़ी इमोशनल वीक रहने वाला है। अपने इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, इमोशनली सिक्योर फील करोगे। रिकन्सिलेशन के योग भी दिख रहे हैं, बता रही हूँ आगे का कार्ड। द लवर्स के कार्ड्स आए हैं, विच ऑफ कोर्स इंडिकेट्स रिलेशनशिप, शादी के योग, या किसी से रिलेशनशिप में कमिटमेंट आना, हीलिंग आनी, कम्युनिकेशन होना, ये देखा जाएगा। या कोई आपको पसंद करता है वो आपके पास अप्रोच कर सकता है, या आप किसी को पसंद करते हो तो आगे बात बढ़ सकती है। सो ऑल ऑफ इट्स ऑल अबाउट लव, एनर्जी, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल पीस, इमोशनल पॉजिटिविटी, वो वाली वाइब एंड एनर्जीज मुझे इस वीक में आप लोगों के लिए दिख रही हैं। सो ऑल ओवर इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो मनी वाइज न्यूट्रल एनर्जीज है, मनी वाइज भी सपोर्ट आपको रहेगी जो भी आप काम करना चाहते हो, बट उससे पहले आपके घर में दिल में शांति, आपके घर के आसपास सुकून रहेगा। आई ऑल्सो सी दैट मदर का सपोर्ट रहेगा, पार्टनर का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, हीलिंग, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल पीस रहेगा। ये एनर्जीज आप लोग के लिए देखी जा रही हैं पाइसेस। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।